हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। इस फिल्म में ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 23 मिनट। कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं करण जौहर और इसके डायरेक्टर हैं समीर विध्वंस। लॉस एंजलिस का वेडिंग प्लानर रेहान रे मेहरा कार्तिक आर्यन है, जो कि सीरियस रिश्तों की जगह कैजुअल डेटिंग को ज्यादा अहमियत देता है। उसकी माँ पिंकी नीना गुप्ता है। क्रोएशिया के एक ट्रिप के दौरान उनकी मुलाकात होती है रूमी वर्धन अनन्या पांडे से, जो कि आगरा की रहने वाली है और राइटर बनना चाहती है। रूमी 90 के दशक के पुराने बॉलीवुड रोमांस में यकीन रखती है। दोनों 10 दिन के सफर के दौरान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन दोनों के अपने परिवारों के प्रति किए हुए कमिटमेंट बीच में आ जाते हैं। रे अपनी माँ के प्रति समर्पित है, तो रूमी अपने रिटायर्ड पिता जैकी श्रॉफ के प्रति फर्ज से बंधी हुई है। दोनों की ये कहानी क्या करवट लेती है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आइए सुनते हैं इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर। नेटफ्लिक्स पर एक मलयालम फिल्म हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है। छता पाचा द रिंग ऑफ राउडीज ये नाम है इस फिल्म का। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 11 मिनट और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये कहानी है 3 भाइयों की, अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू और विशक नायक। ये 3 भाई अपने बचपन के सपने को पूरा करते हैं और एक रेसलिंग रिंग शुरू करते हैं। इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कितने लोगों से उनकी दुश्मनी हो जाती है, वही सब कुछ इस फिल्म में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। Amazon MX Player पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसका नाम है अमर विश्वास। इस वेब सीरीज में 10 एपिसोड है और इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 5 घंटे। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है। इसकी मेन लीड में है राजीव खंडेलवाल, बरखा बिस्ट, रवि बहल, अनिल, चरणजीत, आमिर अली, सौरभ गोखले, अंकुरी गिदवानी और सिद्धार्थ। इसके डायरेक्टर हैं शशांत शाह। इस कोर्ट रूम ड्रामा में राजीव खंडेलवाल बने हुए हैं लॉयर अमर विश्वास, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट वकील हैं, जिनका मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक फेमस प्रोड्यूसर का मर्डर हो जाता है। एक एक्ट्रेस को इस केस में अरेस्ट किया जाता है। अमर विश्वास उस एक्ट्रेस के वकील हैं। क्या वो एक्ट्रेस इनोसेंट है? क्या अमर विश्वास इस केस को जीत पाते हैं? ये सब तो जानने को मिलेगा आपको इस वेब सीरीज में। राजीव खंडेलवाल का काम अच्छा है। रवि बहल, उन्हें तो आपने नरसिम्हा फिल्म में देखा ही है ना। इतने सालों बाद उन्हें देखकर अच्छा लगता है। स्टोरी थोड़ा स्लो चलती है। अगर इसमें कम एपिसोड होते तो शायद थोड़ा फास्ट चलती। साथ ही इसमें ज्यादा ट्विस्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि कहानी को इसी सीजन में खत्म कर दिया गया है। यदि आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए सुन लेते हैं इसका इंटरेस्टिंग ट्रेलर। नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है द नाइट एजेंट का सीजन 3। जी हाँ, इस हिंदी डबिंग वाली वेब सीरीज में हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है, जिसमें थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस सब कुछ है। सीजन में 10 एपिसोड हैं, जिनकी लंबाई लगभग 50 मिनट पर एपिसोड है। वेब सीरीज लंबी जरूर है, लेकिन बहुत ही फास्ट बेस है और आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है। यदि आपने इसके पहले दोनों सीजन नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। उनमें भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन हिंदी वाला अवेलेबल है। आइए सुन लेते हैं इस वेब सीरीज का ट्रेलर।
मूवी एक्सप्रेस में आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म दो दीवाने शहर में। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि उद्यावर। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे। डायरेक्टर रवि उद्यावर दिवंगत श्रीदेवी के साथ 2017 में फिल्म मॉम लेकर आए थे। इस एक्शन थ्रिलर मूवी की बहुत तारीफ हुई थी और रवि उद्यावर की भी। उसके बाद 2024 में वो एक और एक्शन थ्रिलर मूवी लाए युद्रा, जिसमें उन्होंने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पाई। अब करीब 2 साल बाद एक बार फिर वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म लेकर आए हैं दो दीवाने शहर में। अपने चिर परिचित जॉनर एक्शन थ्रिलर से इतर ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी वाली ये फ्रेश जोड़ी एक मॉडर्न लव स्टोरी है। कहानी में शशांक एक जवान और अच्छा दिखने वाला वर्किंग प्रोफेशनल लड़का है। उसके पास सब कुछ है, बस बोलने में एक कमी है। वो शाह को सा बोलता है, जिससे आम पब्लिक में वो कुछ भी बोलने पर हिचकिचाता है। दूसरी ओर रोशनी यानी मृणाल ठाकुर एक बड़ी ही कॉन्फिडेंट लड़की है। हालांकि वो थोड़ा इनसिक्योर भी है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बड़ी बहन नैना संदीपा धर जितनी सुंदर नहीं है। रोशनी का दिल 2 साल पहले टूट चुका है, जिससे वो अपने दिल को सहलाते हुए प्यार की उम्मीद छोड़ चुकी है। वो उन सभी लड़कों को मना करती रहती है, जिसे उसकी माँ आयशा रजा बड़े जोश से उसके सामने लाती है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रोशनी और शशांक एक दूसरे से मिलते हैं। ये दो दीवाने अब एक शहर में क्या गुल खिलाते हैं, इनकी प्रेम कहानी किस दिशा पर मुड़ती है, ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। एक्टिंग के मोर्चे पर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी अपने किरदारों की कमजोरियों में आसानी से ढल जाते हैं। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में संदीपा धर अपने रोल में जमी है। वो पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरत लगी है। जॉय सेन गुप्ता, आयशा रजा मिश्रा और इला अरुण ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। दो दीवाने शहर का फर्स्ट हाफ धीमा है। म्यूजिक कहानी में आसानी से घुल मिल जाता है। दो दीवाने शहर में एक मीठी सी बारिश की फुहार जैसी फिल्म है। ये फिल्म चुपचाप उन सच्चाइयों को दिखाती है जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में। ऐसे में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की ये फिल्म एक बार तो देखी जा सकती है। तो चलिए सुन लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। दो दीवाने शहर में इस फिल्म के रिव्यू के बाद अब कर लेते हैं एक और फिल्म का रिव्यू। ये फिल्म है 80, जिसमें है तापसी पन्नू, कनी कृषुति, कुमुद मिश्रा, नजरुद्दीन शाह, मनोज पावा, सीमा पावा, मोहम्मद जिशान अयूब और रेवती। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसकी लेंथ है 2 आवर। ये स्टोरी है रेप विक्टिम की। परिमा यानी कि कनी कृषुति एक टीचर हैं और उनके हस्बैंड हैं मोहम्मद जिशान अयूब। कनी का रेप हो जाता है। एक पार्टी से लौटते समय 5 लड़के उन्हें किडनैप करते हैं और रेप करके ट्रेन की पटरियों पर फेंक देते हैं। एक अजनबी उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। पुलिस शुरुआती जांच में 4 अपराधियों को पकड़ लेती है। तापसी पन्नू वकील है, वो इस केस को हैंडल करती हैं। और उधर जो आरोपी है उसका पिता यानी कि मनोज पाहवा, वो सबूतों को इधर उधर करवा देता है, जाहिर है अपने बेटे को बचाने के लिए। मोहम्मद जिशान के दोस्त कुमुद मिश्रा जब देखते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा तो वो छतरी मैन बनकर निकल पड़ते हैं खुद इंसाफ करने के लिए। वकील के रोल में तापसी पन्नू जबरदस्त लगी है और जज के रोल में रेवती ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। छोटी छोटी भूमिकाओं में मनोज पावा, सीमा पावा, सुप्रिया पाठक और नसीरुद्दीन शाह बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म संवेदनशील मुद्दे पर बनी हुई है और सोचने के लिए मजबूर करती है। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। एक्सप्रेस में अब जानते हैं कि इस हफ्ते किन किन सेलिब्रिटीज के बर्थडे आने वाले हैं। आज यानी 27 फरवरी को बर्थडे है गीतकार मनोज मुंतसिर का। उनके सुपरहिट गाने तो सभी जानते हैं, जिनमें है केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी, एक विलन का तेरी गलियां, तेरे संग यारा, जो कि बहुत ही फेमस गाने हैं। आज ही जन्मदिन आता है डायरेक्टर प्रकाश झा का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1984 में हिप हिप हुर्रे, जिसके राइटर थे गुलजार। इसके बाद उनकी फिल्में आई सत्याग्रह, आरक्षण, गंगाजल, राजनीति और मृत्युदंड। कल यानी 28 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी आती है
म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1973 में अमिताभ बच्चन की सौदागर। इसके बाद उनकी फिल्में आई अखियों की झरोखों से, राम तेरी गंगा मैली, हिना और विवाह, जिसमें उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया। कल ही यानी 28 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर का, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की मराठी फिल्मों से। हिंदी में उनकी फिल्में आई तिरंगा, खलनायिका और साथी, जो कि बहुत ही हिट रही। इसके अलावा उन्होंने चंद्रकांता और महाभारत सीरियलों में भी काम किया। 1 मार्च को डेथ एनिवर्सरी आती है डायरेक्टर मनमोहन देसाई की, जिनका जन्म हुआ था 26 फरवरी को मुंबई में। इनकी पहली फिल्म आई थी राज कपूर और नूतन के साथ छलिया। इसके बाद आई लव मास्टर, सच्चा झूठा और आ गले लग जा। अमिताभ के साथ अमर अकबर एंथनी, परवरिश, नसीब, कुली और गंगा जमुना सरस्वती जैसी हिट फिल्में बनाई। 2 मार्च को बर्थडे आता है एक्टर टाइगर श्रॉफ का, जिनके बारे में हम आपको 1 to 10 विद आरजे अभय के नेपोकटी स्पेशल एपिसोड में बता चुके हैं। आप उस एपिसोड को रेडियो रैम के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। 3 मार्च को बर्थडे आता है सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन का, जिन्हें सफलता मिली अपने ब्रेथलेस सॉन्ग से। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी 1999 में रॉकफोर्ड। इसके बाद दिल चाहता है, कल हो ना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और डॉन फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट संगीत दिया। 3 मार्च को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का, जिनके बारे में हम आपको 1 to 10 विद आरजे अभय के कपूर स्पेशल एपिसोड में बता चुके हैं। आप इस एपिसोड को रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। 4 मार्च को बर्थडे आता है वेटरन एक्ट्रेस बीना पाठक का। उनकी फिल्में खूबसूरत, गोलमाल, आंखें तो आपको याद ही होंगी। सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक शाह इनकी बेटियां हैं। 5 मार्च को बर्थडे आने वाला है एक्टर सौरभ शुक्ला का। अरे भाई, ज्वाला एलबी के जज साहब। इसके अलावा उन्होंने रेड, पीके और भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया। उनकी पहली फिल्म थी बैंडिट क्वीन, जो इंडिया में रिलीज हुई थी 1996 में। आइए अब सुन लेते हैं एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर की फिल्म साथी का सॉन्ग, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। इसके गीतकार है नवाब आरजू। इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। इस फिल्म में वर्षा के साथ थे आदित्य पंचोली और मोहसिन खान। ऑडियो है टी सीरीज पर। कलेक्शन के मामले में 1976 की ये फिल्म रही 8वें नंबर पर। इस फिल्म का बजट था 60 लाख, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 2 करोड़ का। उस साल टॉप 3 फिल्में थी मनोज कुमार की 10 नंबरी, ऋषि कपूर की लैला मजनू और मल्टी स्टारर फिल्म नागिन। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के रोल के लिए पहले राजेश खन्ना जी से कांटेक्ट किया गया था, लेकिन वो एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल नहीं करना चाहते थे। इसी तरह नीतू कपूर के रोल के लिए भी पहले परवीन बॉबी और टीना मुनीम को कंसीडर किया गया था। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर ने भी अपनी व्यस्तताओं के चलते यश चोपड़ा को पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में शशि कपूर के मनाने में उन्होंने हाँ कर दिया और सिर्फ 10 से 12 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। यश चोपड़ा इस फिल्म के लिए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना चाहते थे, लेकिन गीतकार साहिर लुधियानवी ने कहा कि उनकी कविता पर आधारित इस फिल्म में खयाम ही बेस्ट रहेंगे और फिर खयाम को ही लिया गया। फिल्म में जो अमिताभ की बेटी बनी है वो एक्ट्रेस है नसीम। उनकी ये एकमात्र फिल्म थी। इस रोल के लिए पहले बिंदिया गोस्वामी को भी कंसीडर किया गया था। अमिताभ की उस समय एंग्री यंग मैन वाली इमेज थी और ये फिल्म उनकी इमेज से बिल्कुल हटकर थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय का कहना था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन यश चोपड़ा कॉन्फिडेंट थे और ये फिल्म सुपरहिट रही। इससे पहले यश चोपड़ा अमिताभ और शशि कपूर को लेकर सुपरहिट फिल्म दीवार बना चुके थे। खयाम साहब ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग पहले एक 1960 की फिल्म काफिर, जिसे चेतन आनंद डायरेक्ट कर रहे थे, उसके लिए बनाया था, लेकिन ना वो फिल्म बनी न वो गाना रिलीज हो पाया। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग कश्मीर में हुई थी। शशि कपूर और राखी की शादी वाले सीन में अमिताभ के माता पिता और उनके भाई को भी दिखाया गया है। इस फिल्म के दौरान ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी।
बाद में उन्होंने 1980 में शादी कर ली थी। फिल्म कभी कभी को 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले सागर सरहदी, बेस्ट सिंगर मुकेश। उन दिनों अमिताभ की अधिकतर फिल्मों में उनका नाम विजय हुआ करता था, लेकिन इस बार इस फिल्म में शशि कपूर का नाम विजय था और अमिताभ का नाम अमित। आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये प्यारा सा सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008।